छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मारना। जो गिरकर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कर लो, जिसे धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है पर लगाव आपको कमज़ोर बना देता है। हे ईश्वर, मुझे किसी के ऊपर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर ज़िंदगी भर चाहते हो तो उसे यह बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अपेक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है तो तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया है, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलिए। जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। जिसे अकेले में रो रो कर चुप होना और दर्द छुपाना आता है वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को भारी लगता है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत को जान सकें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है। हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है।
उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। जब वक्त और हालात दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले यह ज़रूर देख लेना कि वह आपसे नाराज़ है या परेशान है। न जाने कौन से मोड़ पर ले आई है यह ज़िंदगी, ना रास्ता है ना मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक बार का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख देता है। जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, बल्कि यह है कि पहुँचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। कैसी गुजर रही है सभी पूछते हैं, कैसे गुजारता हूँ ये कोई नहीं पूछता। यह रिश्ते अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। गलतियों पर चिल्लाने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज़ हमें खुशी नहीं देती। सिर्फ एक गलती की देर है, सब भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर है या गरीब है यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में उसने आपका कितना साथ दिया ये मायने रखता है। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते हों, आपको अपना कैसे मानेंगे। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक सत्य। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ जाना उसके हृदय में एक दर्द है। उसी दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जो सब्र रखना जानते हैं ना, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से स्वयं ही पहुंच जाती है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है, अर्थात जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होना होता है। किसी को कष्ट देकर आप स्वयं को खुशी नहीं दे सकते हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह परिस्थितियां तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उस इंसान के खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। सिर्फ वक्त के भरोसे मत रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको यह एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और यदि वह बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वीकारना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता,
उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तब आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। और जब आपको निद्रा आती है तब आपका मन स्वीकारता है कि आपको निद्रा आ रही है, आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और महत्व देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सत्य था, आज भी सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है यह नजर आ जाता है। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। पकड़ लो, फिसलता जरूर है, वक्त है साहब, बदलता जरूर है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य हमारा होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म लिखते हैं। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है शिक्षा। इससे इंसान हर जगह सम्मान पाता है और यह सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। यदि कोई संतान खोटी निकल आती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या वंश का पतन भी कर सकती है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा।